बालक ने जिद करके रावण दहन किया था, तो आज इस गांव के अंदर उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो चुका है। हमारे यहाँ कोई पुतला नहीं जलाते। अच्छा, रावण का पुतला दहन नहीं होता? नहीं। यहाँ रावण की भी पूजा होती है, राम की भी पूजा होती है। उसकी जन्मभूमि है यहाँ, हम उसकी जन्मभूमि में बसे हुए हैं, तो हमें उसके पुतला फूंकने में क्या हमें वो उससे सिद्ध मिलेगा? ये बताओ, ये विद्वान आदमी था। हमारे दादा है परदादा है, वो बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बाबा रावण है, उनके पिताजी ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। यहाँ के बिसरक गांव के ही नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के सभी लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। हर गांव में मंदिर है शिव का, लेकिन लोग वहाँ से छोड़कर यहाँ पूजा करने आते हैं क्योंकि ये शिवलिंग बहुत प्राचीन है और रावण जन्मभूमि के नाम से विख्यात है पूरे देश में। पूरा भारत दशहरा का त्यौहार मना रहा है। कहा जाता है कि जो अच्छाई की जीत थी बुराई के प्रति, उसके लिए ये दशहरा मनाया जाता है। भारत के किसी कोने में आप चले जाएंगे तो दशहरे में जो अंतिम दिन होता है उस दिन में रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दिल्ली से सटे, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसे सटे नोएडा के एक छोटे से गांव में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। ये कहानी हम सुन रहे थे, लोगों से जान रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की कि खुद जाकर के देखें, लोगों से जानें, लोगों से पूछें कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। तो हम आपको लेके चलते हैं बिसरक गांव में, जो नोएडा में पड़ता है, दिल्ली से 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे है। हम जानते हैं कि आखिर इस बात में सच्चाई कितनी है और हम आपको बताएंगे बिसरक गांव की कहानी, बिसरक गांव के लोगों की जुबानी। तो हम आ चुके हैं बिसरक के रावण मंदिर में और ये है वो पूरा का पूरा रावण का मंदिर, जहाँ पर रावण पूजा किया करता था। रावण के पिता विश्वश्रवा जो थे वो पूजा किया करते थे और वहीं पर वो प्राचीन शिवलिंग है जहाँ पर रावण ने अपने 10 सरों का जो बलिदान दिया था, उसके बाद भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया कि तुमको 10 सर मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान का जो आशीर्वाद था, भगवान शंकर ने जो उनको वरदान दिया था, उसके बाद यहाँ पर उनकी निशानियाँ भी हैं। वहाँ पर उनके रावण के आपको चरित्र भी मिल जाएंगे, चित्र ऐसे हैं जहाँ पर उनके सर हैं और सर काटते हुए का भी प्रतिबिंब आपको मिल जाता है। और यही वो मंदिर है जिसको कहा जाता है कि रावण यहीं पर पूजा किया करता था। अपना बचपन जो है लगभग 6 से 7 साल के जब रहे होंगे रावण, तब तक जो है यहीं पर उन्होंने अपना समय बिताया था और अपना तपस्या जो है यहीं किया था और यहीं पर उनकी निशानियां हैं। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर ही ऐसे वो गुफा है जहाँ पर विश्वश्रवा पूजा करके किसी और अपने क्षेत्र में जाया करते थे। उसके बाद अब जो है समय बदलने के साथ ही साथ वो जो गुफा है वो भी खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन रास्ता जरूर आपको दिखाई देता है, जो प्रवेश करने का द्वार है वो जरूर दिखाई देता है। लेकिन समय के साथ साथ जो यमुना नदी बहा करती थी बगल में, वो यमुना नदी भी अपने क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ गई है और यहाँ से बिसरक से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे जो है यमुना नदी चली गई है। और बताया जाता है कि यही वो जगह था जहाँ पर जो विश्वश्रवा हैं वो तपस्या किया करते थे, जो कुबेर थे वो तपस्या किया करते थे और साथ ही साथ जो रावण है वो तपस्या किया करते थे। हम सारी मंदिर का आपको दर्शन करवाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो निशानियाँ हैं रावण की और राम से जुड़ी वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, बिसरक के मंदिर में, जहां रावण का मंदिर कहा जाता है और हमारे साथ में महंत जी हैं जो इस मंदिर के देख रेख में लगे हुए हैं, इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि क्या नाम है आपका? मेरा महंत रामदास है, मैं 30-35 साल से इसी जगह पर सेवा करता हूँ। तो ये बात सच है कि यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है और रावण का पुतला जो दहन नहीं किया जाता? बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ रावण की भी पूजा होती है, राम की भी पूजा होती है, दोनों की भी, भगवान शंकर की भी पूजा होती है। तो एक बार मुझे मंदिर बता देंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है, क्या है? जैसे ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नंदी हैं, नंदी की पूजा यहाँ सबसे पहले की जाती है। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नंदी भगवान मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा करने के बाद अब आप आगे बढ़ते हैं। बाबा हमारे साथ में हैं, हमें दिखाएंगे मंदिर की सारी चीज़ें, क्या क्या यहाँ पर खास हैं। तो हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ये है वो मंदिर। बाबा, ये मंदिर के बारे में बता दीजिए, ये शिवलिंग के बारे में बता दीजिए। ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था और पुलस्त मुनि के हुए विशेषरवा
और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, ये सब हुए। तो रावण किसी की पूजा करते हैं? रावण ने और कुबेर ने और विभीषण ने, सब ने जो है इसी शिवलिंग की पूजा करी है। रावण ने जो है ना 10 सिर जो है, पहले एक ही सिर का रावण पैदा हुआ था, 10 का नहीं हुआ था। 10 बार सिर काट काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं और इसी शिवलिंग पे से जो है शंकर भगवान ने वरदान में दोबारा देते रहे, वो काट काट के चढ़ाते रहे। और क्या खास है? जैसे कि मुझे दिखने में भी सबसे अलग लग रहा है, जैसे कोने हैं। ये शिवलिंग जो है अलग ही जो दिखाई दे रहा है, ये 8 कोने बने हैं। ये हुए कोने 1 2 3 ऐसे करके। हाँ, ये 8 कोने बने हुए हैं। ये 8 सिर और एक ये आकाश लोक, नीचे पाताल लोक, ऐसे ये 10 कोण ये हो गए। तो 10 बार जो है ना रावण ने सर काट काट के इसी शिवलिंग पर चढ़ाए। 10वां बार जो है भगवान ने उनको वरदान में दिए। जब से जो है ना दशानन हो गया, 10 सिर हो गए उसके। तो रावण का जो है 10 सर, दशानन जो नाम पड़ा वो इसी शिवलिंग के पूजा करते वक्त उनका नाम जो है ये पड़ा। और दशानन जो बने वो बस बिसरख गांव से ही बन करके आगे बढ़े। ये विशेषरवा ऋषि की सुरंग थी। वो अपनी ससुराल जाते थे, यहाँ से गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर में पूजा करने जाते थे। सिर्फ विशेषरवा ऋषि जाते थे, बाकी और कोई नहीं गया। तो अभी ये सुरंग चला? जगह जगह पहले कच्ची सुरंगें होती थी, अब जो है जगह जगह ये बंद हो गई। कितने टावर बन गए, जमुना पहले यहाँ बहती थी, अब सब खत्म हो गया। तो अभी कहाँ तक हम जा सकते हैं इसमें? कहीं नहीं, अब तो थोड़ा सा दूर तक है, बाकी सब बंद है। ये अब बंद हो चुका है। अब बंद हो। और आगे जैसे ये मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ हैं शंकर भगवान की, अर्धनारेश्वर। और ये शादी का जो है भगवान का सीन बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी, ये उनके जो है भूत प्रेत बना दिए गए हैं। इधर ये शादी के लिए जो है शंकर भगवान बैल बजा रहे हैं। इधर पार्वती जी जो है ना माला लेके खड़ी हैं। इस साइड में कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी 2 पत्नी है रिद्धि सिद्धि। अच्छा, कोई रावण की मूर्ति यहाँ पर है या विराजमान है? इस साइड में जो है नटराज जी हैं हाँ। और इस साइड में जो है भगवान शंकर फेरे लेते हुए हैं। अच्छा, शिव भगवान के संग विवाह? हाँ, विवाह का संबंध है, फेरे लेते हुए। और इस साइड में जो है गंगा जी बहरी शंकर जी के साथ। आ जाओ। तो ये जो प्रवेश द्वार है इसके अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। ये, और हाँ। और बाहर में जो कुछ है उस बारे में बाहर में बताते हैं। इस साइड में ये ब्रह्मा जी हैं और पुलस्त मुनि हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त ऋषि, और पुलस्त के पुत्र हुए विशेषरवा और केकसी जी हैं। अच्छा। इस साइड में जो है रावण जी की मूर्ति है और शिवलिंग पे जो है ना सर काट काट के चढ़ा रहे हैं, उनको दोबारा वरदान में मिल रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए लगाया गया क्योंकि इसी से संबंधित हाँ, विशेषरवा का जो बिल्कुल। विसर्ग का संबंध रहा है ये इसी जगह से रहा है। बिल्कुल। इसलिए ये मूर्ति यहाँ पे लगाई हाँ, बिल्कुल बनाया गया है। यहाँ पे जो है रावण जी के 10 सिर हो गए हैं। 10 सिर हो गए हैं यहाँ पे, ये 10 सिर के हैं। ये जानने वाली चीज़ है कि बिसरख यहीं पर जो रावण को 10 सिर का वरदान जो मिला, यानी कि यहीं पे जो शिवलिंग थे उसको जब अपना गर्दन समर्पित करते रहे तो शंकर भगवान ने वापस उनको अपना सर देते रहे। इस वजह से 10 सर हो गया और यहीं पर लगातार जो 10 सर बने, इसी वजह से ये फोटोज यहाँ पे लगाए गए हैं। इस तरह के जो पुतले हैं वो लगाए गए हैं। ये कुबेर जी हैं, रावण के जो बड़े भाई थे कुबेर, जिनको धन कुबेर बोला जाता है। इस साइड में ये विभीषण जी हैं, रावण के भाई, और उनकी ये पत्नी है। ये कुंभकर्ण जी हैं, ये भी रावण के भाई थे। ये शूर्पणखा हैं, जो रावण की बहन थी। इस सारण में सू और प्रसारण हैं, जो रावण के 2 लड़के थे। इस साइड में जो है मंदोदरी है और रावण जी है। ये रावण की पत्नी है और ये रावण। ये जो है विशेषरवा की मूर्ति है, जो रावण के पिताजी हैं। और ये रावण यहीं से जो है उनका शिक्षा दीक्षा हाँ, जितनी मिली बिल्कुल वो। बिल्कुल यहीं पे। हाँ। ये शंकर और पार्वती जी की है। अच्छा। गौरा और पार्वती जी की, ये काफ़ी पुरानी मूर्ति है। और ऐसी मूर्तियाँ पूरे भारतवर्ष में 2 ही जगह है, एक बटेश्वर में है और एक दूसरे यहाँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पूरे बिसरख में जो है बहुत सारी मंदिर शंकर भगवान के और छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं। कल्की जी का है, हाँ। जो अब अवतार होगा, ये विष्णु भगवान का है। इस साइड में कुबेर जी का है, जो रावण के बड़े भाई थे। ये राधा कृष्ण जी हैं। लगभग सभी भगवान। हाँ, ये मोहन राम जी का है। इधर ये साईं जी का है।
हनुमान जी का है और शनि महाराज और काली जी का। अच्छा काली जी है। हाँ सब। अच्छा ये बात सही है कि बिसरख में जो है हर घर में या रावण की पूजा की जाती है या ऐसा कुछ? देखो सब में, अब दशहरा आएगा तो सभी घर में पूजा होगी। तो दशहरा में जो है किसकी पूजा होती है? रावण की पूजा होती है, और तो किसी की होती ही नहीं है। अच्छा पूरे भारत में सब जगह जो है रावण के दहन पूरे किया जाता है? भारत के अंदर सब जगह ही दशहरा वाले दिन रावण की ही पूजा होती है, दूसरी किसी की होती ही नहीं है, और हथियारों की पूजा होती है। तो हम नई चीज़ थोड़ी मना रहे हैं, जो पूरा भारत करता है रावण की पूजा तो हम करते हैं, बाद में ही तो उसको दहन करते, पहले तो पूजते ही हैं उसको। तो रावण दहन को लेकर के यहाँ पर क्या बात है? रावण दहन क्यों नहीं किया नहीं नहीं, यहाँ की जन्मभूमि है उसकी, यहाँ को उसको बेटा मानते हैं या अपना बड़ा मानते हैं या ब्राह्मण मानते हैं, इसलिए उसको नहीं दहन करते। तो किसी तरीके के कोई आदमी यहाँ पर जैसे सुनने में आया कि किसी ने 40-50 साल पहले रावण दहन कर दिया था, उसका विपरीत प्रभाव पड़ने बिल्कुल ऐसा होता जरूर है, पर हम अपने तरफ से नहीं कह सकते हैं। क्या वो कहानी है? उस कहानी के बारे में नहीं, वो बताएंगे? गांव वाले बताएंगे इस बात को, पर ऐसा जरूर होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है उसको। जब भी कोई रावण दहन करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, कोशिश करता है, बिल्कुल, तो कुछ बिल्कुल। निगेटिव चीजें गांव में हो जाती है। बिल्कुल, गांव में नहीं, उसके साथ खुद ही हो जाता है। अच्छा जो फूंकता है उसके साथ खुद ही हो जाता है, वो तो गांव का मैटर हो गया। हमारे साथ में बिसरख के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो दशहरा का यहाँ से जुड़ा जो भी चीज़ है या जो भी मामले हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, हम सब जानते हैं। बाबा किस तरीके से आप लोग दशहरा में पूजा करते हैं? सुनने में आया कि रावण का दहन नहीं होता इस गांव में, ये सब कितनी सच्चाई है इस बातों में? हमारे यहाँ कोई पुतला नहीं जलाते, अच्छा, रावण का पुतला दहन नहीं होता? नहीं जलाते। क्या कारण है, क्यों आप लोग दहन नहीं करते हैं रावण का पुतला? रावण को पुतला न्यू नहीं जलाते। जब रावण को खेड़ो है, राम को गांव है, तो उसको पुतला बना के फूंकने से क्या फ़ायदा होगा? हमें ये बताओ। उसकी जन्मभूमि है यहाँ, हम उसकी जन्मभूमि में बसे हुए हैं, तो हमें उसके पुतला फूंकने में क्या हमें वो उससे सिद्ध मिलेगा? ये बताओ। ये विद्वान आदमी था, कोई वैसा आदमी थोड़ी है ले भाई वैसा ले भाई वहाँ को पुतला बनाओ और फूंक दो। वे तो रावण था, ये विद्वान आदमी थे, उनके नाम से प्रसिद्ध बिसरख गांव नाम हुआ, और उसकी पूजा होती है। तो ये है, तो दशहरा को मनाया जाता है वो खूब धूमधाम से। तो रावण का पूजा तो करते हैं, ठीक है, तो राम के प्रति क्या आप लोग सोचते हैं? क्या राम की पूजा होती है यहाँ पे, अच्छे से होती है? किस तरह बढ़िया होती है। सोमवार को हर को यहाँ बहुत भीड़ लगती है, हर शिवलिंग है उसमें, उसके नहवाते धोवाते हैं, पूजा भी करते हैं, और कीर्तन वीर्तन भी होती है, सब कुछ होता है, सब तरह से मनाया करता होता। यूथ क्या सोचता है गांव का, बिसरख गांव का खासतौर से? क्योंकि जो रावण के प्रति जो पूरे विश्व में या पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी रावण और राम की कथा होती है, वहाँ पर एक अलग तरीके की बातचीत होती है, तो यूथ क्या सोचता है बिसरख का? बिसरख एक बड़ा स्वभाव और शांतिपूर्ण गांव है। यहाँ के युवा बड़ी शांति से रहते हैं, और रावण के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई है पुरानी, जिसको वो मानते भी हैं, और उसी तरीके से उसको अपने व्यवहार में जो उनमें अच्छाई थी उसको लेकर काम भी करते हैं। मंदिर की शोभा, और जो हमारे विश्वेश्वर ऋषि जो हैं उनके पिताजी हैं, ये यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, इन पे उनके सामने ये शिवलिंग लगी हुई है, इस पे दूध चढ़ाते हैं, और सोमवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और जो सभी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं, और बाहर के लोग भी आते रहते हैं। तो दशहरा में जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पे रावण दहन नहीं होता, रावण का पुतला दहन नहीं होता, तो क्या ऐसा कुछ है? आप लोग किस तरीके से मनाते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जो दशहरा है वो पूरे जो तरीके हैं उसी तरीके से मनाया जाता है। जो यहाँ पे जो दहन की बात करते हैं, तो दहन यहाँ पे कभी नहीं किया गया आज तक, कि पहले से पूर्वज कहते आए हैं कि दहन हमारे गांव में कभी नहीं होगा। कभी हुआ ही नहीं है। आप लोग के पूर्वज जो रहे हैं, जैसे कि उम्रदराज लोग जो आपके दादा परदादा रहे हैं, उन्होंने क्या कहानियाँ सुनाई हैं? कुछ गांव के बारे में कुछ बताया है, इस मंदिर के बारे में बताया है? हमारे दादा है परदादा वो बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बाबा रावण है, उनके पिताजी ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। ऋषि विश्वेश्वर महाराज जी ने, उनके रावण के पिताजी ने यहाँ पे इस शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। यहीं से ही सबसे पहली हमारे पूर्वज बाबा रावण,
वो उन्होंने ही यहाँ से ही सबसे पहले शिक्षा इसी मंदिर से और इसी शिवलिंग से शुरू हुई है उनकी। और जो रावण है आज के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको तो एक मोक्ष पाना था कि भाई हम राम से मैं राम से बैल ले हूँ, तो राम से कोई बैर नहीं था उनका। एक मोक्ष के लिए उन्होंने राम से या सीता का हरण, ये सब एक वो कहानी थी कि भाई उन्हें एक मोक्ष मिल जाए राम जी के द्वारा, भगवान के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे दशहरा भी बनता है, लेकिन हम अपने पूर्वज के उसमें हम रावण को मानते हैं। हाँ, हम रावण को मानते हैं अपने पूर्वजों के उसमें। तो बिसरख गांव से अगल बगल जो सटे हुए गांव हैं, चाहे नोएडा में जो गांव हैं, सभी जगह पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और रावण दहन होता है। तो क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि हम अपने गांव में रावण दहन नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर रावण दहन हो रहा है, पूरे भारत में रावण दहन हो रहा है, कुछ खराब लगता है? नहीं, देखिए अलग अलग उसकी वो है, अलग गांव की, अलग शहरों की वो है, वो अपने अच्छाई की जीत को कैसे प्रकट करते हैं, कोई अच्छाई को कैसे बताते हैं, सच्चाई को कैसे बताते हैं। लेकिन जब हमारे पूर्वज रहे हैं रावण, तो हम उनका दहन नहीं कर सकते। हम उनको मानते हैं, हम राम की पूजा भी करते हैं, दशहरा भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक हमारे रावण हैं, उनको हम बहुत अच्छे मानते हैं, हमारे पूर्वज को उसे मानते हैं उन्हें। अब चाहे बाहर कैसे मनाते हो, शहरों में कैसे मनाते हो, ये सब प्रचलित शहरों की थी कि रावण दहन करना, ये करना। कभी गाँव में कभी रावण दहन नहीं होता था, कभी नहीं होता था रावण दहन। ये केवल शहरों में एक मनोरंजन के तौर पे रावण दहन हो रहा है, आ जाओ, ये है, टिकट होंगे, ये सब एक मनोरंजन के तौर पे करते हैं। लेकिन कभी भी गाँवों में रावण दहन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। केवल एक राम जी की पूजा की जाती है केवल। तो ये आपको बहुत ही अलग तरीके का, अलग तरह का पूजा दिखने को मिलता है, जहाँ पर राम की भी पूजा होती है और साथ ही साथ रावण की भी पूजा होती है। यानी कि अच्छाई और बुराई की दोनों की साथ में पूजा की जाती है। और ये माना जाता है कि राम अच्छे थे, रावण बुरा था, लेकिन हमारा पूर्वज जो था उसके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। तो आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? मैं सॉफ्टवेयर में फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं ये पीछे ही सोसाइटी है पैरामाउंट इमोशंस, उसमें रहता हूँ। तो आपको पता था यहाँ पर रावण का मंदिर है और यहाँ वरदान मांगे जाते हैं, वो पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, ये सब बारे में पता था? नहीं, देखिए, जब मैं यहाँ शिफ्ट किया था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ के आसपास लोगों से मुझे पता चला इसके बारे में। और फिर मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ, मंडे कोशिश करता हूँ कम से कम वीक में एक दिन तो ज़रूर आऊँ, ठीक है। और यहाँ पे वरदान पूरी होती है, ये बात मेरी भी आस्था इसमें रही है, क्योंकि मैंने कुछ मांगा है जो पूरा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। देखिए, रावण जो था बहुत बड़ा विद्वान था और वो बहुत ही, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसमें कुछ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण थे। और वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसने मतलब बहुत कठोर तपस्या की थी शंकर जी की, तो इसीलिए अहंकार के कारण उसका नाश हुआ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही बुरा आदमी था, ठीक है, बहुत ही बुरा व्यक्ति था, उसमें बहुत सारे गुण थे, ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो उनके गुण थे, जो उनकी तपस्या की भावना थी, वो अपने अंदर लाने की, ठीक है। और उनके अंदर जो अहंकार की दुर्गुण थे वो हमें अंदर से निकालने की, ये मंदिर हमें उस चीज़ की भी प्रेरणा देता है। ये वो मंदिर है और ये शिवलिंग आप देख सकते हैं जिसे रावण से कनेक्ट किया जाता है, रावण से जोड़कर देखा जाता है कि रावण इसी शिवलिंग के पूजा किया करते थे। हमारे साथ में एक भक्त है जो पूजा के लिए आए हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हैं और किस तरीके से पूजा यहाँ पे की जाती है। क्या नाम है आपका? विपिन भाटी। तो आप रोज़ पूजा करने आते हैं, क्या मान्यताएँ हैं उस बारे में बताइए। हाँ, मैं डेली पूजा करने आता हूँ यहाँ पर। इस मंदिर की बहुत ही मान्यताएं हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का। यहाँ के बिसरख गांव के ही नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के सभी लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। हर गांव में मंदिर है शिव का, लेकिन लोग वहाँ से छोड़ कर यहाँ पूजा करने आते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत प्राचीन है और रावण जन्मभूमि के नाम से विख्यात है पूरे देश में। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसके लिए भी यहाँ से मिट्टी गई थी। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास सभी को मालूम है। तो यहाँ पर जो है आसपास के जितने भी गांव हैं सब पूजा करने आते हैं। पहले तो नोएडा तक के भी लोग जो है आसपास के दूर से, और अभी भी दूसरे राज्यों से भी यहाँ पूजा करने लोग आते हैं। जो बाहर से जैसे लोग आसपास बस गए हैं, यहाँ पे फ्लैट वगैरह बन गए हैं, तो उन लोगों को भी जैसे जैसे पता चलता रहता है, तो यहाँ पे भारी भीड़ होती है। सोमवार के दिन तो आप ये लगा लो लाइन लगती है यहाँ से लेकर और बाहर के गेट तक। तो काफ़ी मान्यताएँ हैं और सबकी मनोकामनाएँ पूरी भी होती हैं। तो इसीलिए जो है
लोग बाग यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा करने आते हैं और डेली होती है हमेशा। ऐसा नहीं है सोमवार को ही, बाकी दिन भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लोग बाकी दिन भी मिलेंगे जरूर। मेरे पीछे आप ये रावण का मंदिर देख रहे हैं। एक विशाल मंदिर जो है रावण का यहाँ पे बनाया गया है। कहा जाता है कि रावण की जन्मस्थली यहीं पर है और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं और अपने जो इच्छा है उसके मांग के लिए आते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो झारखंड से आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि कैसे पता चला इनको और कैसे इनको समझ में आया कि यहाँ पर रावण का मंदिर है। आपको पता था कि पहले रावण का मंदिर यहाँ पर है? नहीं, हम जब यहाँ झारखंड से अपने आए थे फादर इन ससुराल में मतलब, तो हमारे पिताजी बताए कि यहाँ पर एक रावण का मंदिर है जो बहुत प्राचीन है भोले बाबा का, तो एक बार जाकर के वहाँ दर्शन कीजिए। तो हम लोग सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों पत्नी के साथ दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लोग आपके परिवार के लोग हैं? ये सब ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं। हाँ। और ये भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो सब लोगों को लेकर के हम यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? अब है। तो क्या कैसा लग रहा है? पहले पता था कि यहाँ पर रावण का इस तरह का मंदिर है या कुछ ऐसा? नहीं, जब मैं यहाँ रहने आया था तो मुझे पता चला था आसपास के लोगों का कि यहाँ पे मंदिर है जो रावण यहाँ पे रहते थे, रावण के पिताजी, और रावण जी यहाँ पूजा करते थे। और एक गुफा है जो यहाँ से वो गाजियाबाद में निकलती है मंदिर शंकर भगवान का, वहाँ पूजा करने जाते थे। तो भी हम आए थे बाद में फिर देखने के लिए यहाँ पे। और ये आपको पता है यहाँ पर रावण दहन नहीं होता, इस बारे में कुछ जानकारी है? यहाँ रावण दहन नहीं होता, मतलब मैं यहाँ 2-3 साल से रह रहा हूँ तो यहाँ पर रावण दहन नहीं होता। बिसरख गांव का ये जो मंदिर है ये यहाँ पर धरोहर की तरह माना जाता है और यहाँ पर जो लोग पूजा करने आते हैं उनकी मान्यता है कि जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनका वरदान है वो यहाँ पर मांगते हैं और भगवान उस वरदान को पूरा जरूर करता है। हमारे साथ में एक महिला हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूजा करने आती हैं और क्या व्यवस्थाएँ होती हैं। क्या नाम है आपका? एक बार पहले नाम बताइए। सुधा भाटी। तो आप कैसे पूजा करने आती हैं? क्या टाइम टेबल होता है? टाइम टेबल यहाँ का कुछ नहीं है, किसी भी टाइम पे आओ और जैसे अपनी श्रद्धा भक्ति से पूजा करोगे बाबा सुने। तो क्या लगता है भगवान मानते हैं? हर इच्छा पूरी करते हैं बाबा। और रावण के बारे में क्या सोचते हैं लोग यहाँ के? रावण की पूजा करते हैं लोग यहाँ पे? हाँ जी, पूजा ऐसे तो नहीं है कि दिखावे की तरह है। जहाँ पे ये है कि अब दशहरा को हर जगह जलाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं जलाया? दिवाली नहीं मनती यहाँ पे, दशहरा नहीं मनता। तो रावण का तो बहुत ही गंदा इतिहास रहा है कि सीता का हरण किया था, तो इस पर महिला क्या सोचती है? आप क्या सोचती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने जैसे भगवान है ऐसे ही लगे हैं और वो श्रद्धा से नाम लेवे तो पूरी हो इच्छा। राम की भी श्रद्धा से नाम लेते हैं और रावण की भी पूजा करते हैं। पूजा दशहरे में जहाँ पर पूरा भारत जो है सो रावण का पुतला दहन करके दशहरा मनाता है, वहीं दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के गांव में, एक छोटे से गांव में एक ऐसा पूजा किया जाता है जिसमें रावण का दहन नहीं किया जाता, रावण के पुतले को दहन नहीं किया जाता। माना जाता है कि रावण का जो गांव है, रावण की जन्मस्थली है, वो यही है, जिस कारण से यहाँ के जो लोग हैं ये मानते हैं कि हम अपने पूर्वजों के साथ में इस तरीके के व्यवहार कैसे करें, हम उनके साथ में उनका पुतला कैसे जलाएं। और आपको विडंबना दिखने को मिलेगी, एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर रावण जो एक बुराई का प्रतीक था उसकी भी पूजा की जाती है और ऐसा एक राम की छवि जो एक अच्छाई का प्रतीक है उसकी भी पूजा की जाती है। दोनों यहाँ पर आपको साथ में दिखाई देगा। अभी इस मंदिर के प्रांगण में आपने देखा कि किस तरीके से रावण और जो राम से जुड़े जो साक्ष्य हैं, उनके जो जुड़े जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित किए गए हैं, ताकि भक्तों को ये समझ में आ सके कि ये जो मंदिर है ये बहुत ही खास है। आपने शिवलिंग को भी देखा जो प्राचीन है, जिसको विश्वशर्मा ने स्थापित किया था, उसके कुबेर और रावण जो है सो पूजा किया करता था। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार और वीडियो जर्नलिस्ट विशेष की रिपोर्ट।